गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करने जाना है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जीविका के एग्जाम के लिए जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए मैथ का और रीजनिंग का सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। और आज का जो टॉपिक है ये सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है। इससे पहले 3-4 टॉपिक्स हम आपको क्लियर करवा चुके हैं। और सिंपल इंटरेस्ट हम आपको बताते हैं जितनी भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकता है जीविका के एग्जाम के लिए, सारे के सारे टाइप्स हम यहाँ पे क्लियर कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि 5,000 रुपया पर कह रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपकी जो क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी लोगों को, देखिए क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 5,000 रुपया पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल जितना आप इंटरेस्ट देते हैं दूसरे साल भी उतना ही इंटरेस्ट देना होता है। लेकिन वही कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि दूसरे साल का जो इंटरेस्ट होता है वो मूलधन का तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पहले साल का इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्लियर है? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब बाबू ये सबसे आसान जो भाषा है, फॉर्मूला तो सबको पता होगा, या नहीं पता होगा तो मैं एक बार यहाँ पे फिर से रिकॉल करूंगा। अगर 4% वार्षिक ब्याज दर है और 3 साल की बात हो रही है, तो बाबू आप यहाँ पे देखो, एक साल में 4% लग रहा है तो 3 साल में कितना लगेगा? 12%। चढ़ती है 12%, 12% ब्याज देना पड़ेगा। और आपने पैसा कितना लिया है? 5,000। तो 5,000 का 12% आप निकालोगे तो 600 रुपया आएगा। बिना बनाए पेन कॉपी के आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सा चीज है। एक बार फिर से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि अगर 4% वार्षिक ब्याज है और 3 साल की बात हो रही है, आप एक साल में 4% दे रहे हो तो 3 साल में कितना दोगे? तो आप कहोगे कि 12%। किसका 12%? मूलधन का 12%, 5,000 का 12%, यानी कि 600 रुपया। अगर इसको हम फार्मूला से बनाएंगे तो आपको पता होगा कि फार्मूला क्या होता है, ऐसा ही बराबर होता है पी आर टी बटा में 100। अब यहाँ पे पी क्या है? ये है पे मूलधन, और ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये होता है टी जो होता है ये टाइम होता है। ठीक है बाबू, यहाँ पे पी जो होता है ये होता है आपका मूलधन। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। आर जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे टी जो होता है टाइम होता है, जितने टाइम के लिए आपने पैसा को लिया है किसी से। क्लियर है? यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 4% था, और मूलधन कितना है? 5,000 रुपया है, और टी कितना है? टाइम कितना साल के लिए ले रहे हैं? तो आप कहिए कि 3 साल के ले रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे ऐसा ही हमको निकालना है तो ऐसा ही बराबर क्या रखेंगे? पी का वैल्यू रखेंगे 5,000, और आर का वैल्यू कितना रखेंगे? आर का वैल्यू रखेंगे 4, और टी का वैल्यू रखेंगे 3/100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कटेगा, चढ़ती है 12, 12 पचे 60, तो 600 रुपया आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सब लोग आप लोग नोट कीजिएगा। इसके बाद आते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड है ना बाबू, यही है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे कि एक साल में 4% लग रहा है तो 3 साल में कितना लगेगा? 12%। तो 5,000 का 12% आप निकालिएगा तो आप देखिएगा आपका आंसर आएगा कितना? 600 रुपया। क्लियर है बाबू? देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसको भी हम लोग वो जबानी बनाने का कोशिश करते हैं कि आपका पी का जो वैल्यू है ये 6,000 रुपया है। कह रहा है कि 6,000 रुपया 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में राशि अमाउंट क्या होगी। अभी हमने आपको बताया कि मूलधन, समय और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और टाइम क्या होता है। अमाउंट यहाँ पे पूछ रहा है कि अमाउंट क्या होगी, यानी अमाउंट कह रहा है मिश्र धन। ठीक है, ये अमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। और ये मिश्रधन क्या होता है? मान लीजिए कि ये मूलधन है और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जो आपका साधारण ब्याज होगा उसको आप मूलधन में ऐड करिएगा, यही आपका होगा मिश्रधन। बात आ रही समझ में? मैं मान लीजिए कि आपने किसी से 2,000 रुपया लिया और आपका 2 साल के लिए लिए हैं, और 2 साल के बाद आपका मान लीजिए 200 रुपया और ब्याज देना पड़ रहा है, 2,000 रुपया पहले से लिए हैं, तो दोनों को जोड़िएगा, मूलधन को और ब्याज को, तो वो क्या होगा? अमाउंट होगा, यानी कि मिश्रधन होगा 2,200 रुपया। यहाँ पे समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं बाबू कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ वार्षिक दर है, 2 साल के लिए लिया है। एक साल के लिए जब 5% लग रहा है तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। तो 10%, और मान के चलिए कि 100% आपका मूलधन है और 10% ब्याज है, तो आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा? 100 और 10 जोड़िएगा तो 100 तक। तो इसका डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि मूलधन का मूलधन का
110% आप निकाल लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 6600 रुपया। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को? मैंने आपको बताया कि 1 साल के लिए 5% है, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 10%। अगर साधारण ब्याज से पूछता तो आपका 10% निकाल लेते मूलधन का। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि मिश्रधन क्या होगा? तो 10% जब आपकी ब्याज है, तो आपकी जो मिश्रधन है, अगर हम मूलधन को 100% मान लेते हैं, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110। 110% मिश्रधन हो गया। तो 110% किसका निकालेंगे बाबू? तो आप कहिए कि मूलधन का, यानी कि मूलधन आपका 6000 है। 6000 का 110% आप निकालिएगा, तो 6600 रुपया जो आएगा, ये आपका क्या होगा? मिश्रधन होगा। आप फार्मूला से भी बना सकते थे, लेकिन वो ज़्यादा लेंदी होता है। एसआई आप पहले निकालते, एसआई बराबर पी आर टी बटा में 100, तो ये आपका एसआई निकलता है। एसआई आपका आता है 600 रुपया। ठीक है? पी का वैल्यू आप पुट कीजिएगा 6000 रुपया, आर का वैल्यू 5% और टी का वैल्यू 2 वर्ष डालिएगा, तो आपका 600 रुपया आएगा। फिर आपका अमाउंट इज़ इक्वल टू क्या कीजिएगा? पी प्लस एसआई करिएगा, तो ये आपका तब जाकर के आता 6600 रुपया। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आपका कह रहा है कि किसी राशि पर 3 वर्षों में 540 रुपया ब्याज मिलता है और दर आपका कितना है? 6% है, तो मूलधन क्या था? अच्छा बाबू, एक चीज़ बताइए कि ये 3 साल की बात हो रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6% है, और 3 साल के बाद कितना ब्याज मिल रहा है? 540 रुपया मिल रहा है। क्लियर है? ये जो ब्याज मिल रहा है 3 साल में मिल रहा है, 3 साल में 540 रुपया मिल रहा है आपको ब्याज, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। आप इसको मुँह ज़बानी भी बना सकते हैं कि 540 रुपया जो ब्याज मिलता है बाबू, 540 रुपया ये 3 साल में मिलता है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 18 तिया 54 180 रुपया। 180 रुपया जो ब्याज मिलेगा 1 साल में, किसके कारण मिलेगा? अच्छा, इसमें मूलधन ही निकालना है, ठीक है? इसमें मूलधन ही निकालना है, ऐसे करते हैं, देखिए। ऐसे आप बनाने का कोशिश कीजिए। आपका देखिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वार्षिक, 6% वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 साल की बात हो रही है। 1 साल में 6% मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिलेगा? 18%, ठीक है? 18% ब्याज मिलेगा 3%, लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 540 रुपया मिल रहा है, 540 रुपया मिल रहा है, ठीक है? तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% का वैल्यू हो जाएगा 30, तो 100% चूँकि मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा? तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड है आपका ये, 3000 रुपया कर दीजिए। क्लियर है? सब कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था 1 साल में 6% मिल रहा है, तो 3 साल में 6 त्रिक 18, 18% मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 540 रुपया मिल रहा है। रुपया में 540 है, तो 18% का वैल्यू हो जाएगा 540, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3000 रुपया। ठीक है? सब कुछ समझ में आ रहा है? आप ऐसे भी बना सकते थे कि आपका फ़ॉर्मूला क्या होता है? एसआई बराबर क्या होता है? पी/टी बटा में 100। क्लियर? तो आपका एसआई दिया हुआ था, एसआई कितना दिया था? यहाँ पे पुट कर देंगे 540, पी का वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू अब 6% पुट कीजिएगा और टी का वैल्यू 3 पुट कीजिएगा, तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3000 आ पाएगा। यहाँ फ़ॉर्मूला से भी बनाइएगा तो यहाँ पे 3000 आएगा। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी है, कह रहा है कि 4800 रुपया पर 2 वर्षों में 480 रुपया के ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर क्या है? थोड़ा डिफरेंट टाइप का, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस टॉपिक से जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं जीविका के एग्जाम के लिए, जीविका के एग्जाम में आप देखिएगा कि मैथ का जो टॉपिक है बहुत ईजी रहता है। आप थोड़ा सा ईमानदारी से सिर्फ सिलेबस कवर किए होंगे ना, तो सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे यहाँ पे। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इससे बाहर जितने भी मैंने 15 क्वेश्चंस का जो सेशन लेके आए हैं इस टॉपिक के लिए, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। इतना आप लोग कर लीजिए रिवीजन, बाकी सब सारा क्वेश्चंस बन जाएगा आपसे। देखिए 4800 रुपया है, यानी ये पी का वैल्यू है, मूलधन है, और 2 साल में कितना रुपया मिल रहा है? 480 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर क्या होगा? देखिए, सबसे बेस्ट जो मेथड की बात अगर करेंगे, तो ये 2 साल में 480 रुपया मिल रहा है। आप ऐसे सोचिए, 2 साल में 480 रुपया मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? तो आप कहिए कि 240 रुपया मिलेगा, 240 रुपया मिलेगा। तो 240 रुपया में 1 साल में मिल रहा है ब्याज, तो 240 रुपया ब्याज किसके कारण मिल रहा है? इस मूलधन के कारण मिल रहा है, ठीक है? 240 रुपया मिल रहा है किसके कारण? 4800 के कारण। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है? 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दीजिए और इसको काटिएगा तो ये 5 मिनट में कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा आंसर 5%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिएगा यहाँ पे, कह रहा है
कि 2 साल में 480 रुपया ब्याज मिलता है। 2 साल में 480 रुपया ब्याज मिलता है, तो 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 240 रुपया। 240 रुपया का जो ब्याज है बाबू, क्यों मिल रहा है? किसके कारण मिल रहा है? तो इस मूलधन के कारण मिल रहा है। तो क्या करेंगे? रेट निकालने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, दर निकालने के लिए 240 रुपया मिल रहा है, किसके कारण? 4080 रुपए, 4800 के कारण। तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ? 5%। आप इस तरीके से भी फ़ॉर्मूला से भी आप बना सकते थे। फ़ॉर्मूला वही लगाएँगे, एसआई इज़ इक्वल टू क्या होगा? पीआरटी बटा में 100। तो आप एसआई का वैल्यू पे क्या पुट कीजिएगा? 480 पुट कर दीजिएगा। पी का वैल्यू 4800 पुट कर दीजिएगा। आर का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा? निकालना ही है, और टी का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा। तो आपका आ जाएगा कितना? आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। सबको समझ में आ रही है? किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न है ऑफलाइन में, तो आप लोग पूछिएगा। ठीक है? ऐसे हम सारे के सारे पॉइंट्स जो है आराम-आराम से बता रहे हैं, तोड़-तोड़ के बता रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि अगर कोई स्टार्टिंग से भी पढ़ रहा होगा, बेसिक से भी पढ़ रहा हो, तो सारी चीज़ें जो वन बाय वन समझ में आ रही होगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। कह रहे हैं कि किसी राशि पर ब्याज और मूलधन बराबर है। देखिए, किसी राशि पर जो ब्याज है, मूलधन के बराबर होता है। ऐसा कभी देखे हो क्या कि तुम 1000 रुपया किसी से लिए और 1 साल के बाद ब्याजो 1000 रुपया हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा ही कह रहा है। कह रहा है कि तुमने जितना मूलधन लिया या फिर किसी को दिया ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि 7,500 रुपया पर 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 1,200 ब्याज मिलेगा, ठीक है? तो आपका जो है यहाँ पे जो है ये क्या कह रहा है कि 7,500 रुपया है, ये पी का वैल्यू है। 7,500 जो दिया हुआ बाबू, ये क्या दिया हुआ है? पी का वैल्यू है, यानी कि मूलधन आपका है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% है। कितने वर्षों में? टी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि टी का वैल्यू आप बताइए। कि ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज जो होगा आपका एसआई कितना मिल रहा है? 1,200 रुपया मिल रहा है, ठीक है? तो आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। एसआई इज इक्वल टू क्या होगा? और भी बहुत सारे मेथड आपको यहाँ पे डिस्कस किया मैंने, ठीक है? स्टार्टिंग से ही तो फॉर्मूला के अलावा और भी बहुत सारे मेथड बताए, तो फॉर्मूला से ही हम बनाते हैं। एसआई इज इक्वल टू क्या होगा? पी आर टी बटा में 100, और एसआई का वैल्यू रखेंगे तो 1,200, ठीक है? इक्वल टू पी का वैल्यू क्या रखेंगे? 7,500, और आर का वैल्यू 8 और टी का वैल्यू निकालना है, बटा में 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे काटेगा 25 तिया 75, और 25 चौके 100। ये 100 2 जीरो को काटेंगे 4 से, ठीक है? और ये 2 से कटेगा, ठीक है? ये 4 से कटेगा, तो आपका कितना आ जाएगा? टी का वैल्यू 4/2 कीजिएगा तो यहाँ पे 2 साल आ जाएगा, ठीक है? 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। कुछ नहीं किए हैं, बस हमने क्या किया है कि ये फ़ॉर्मूला लगाया, एसआई इक्वल टू पीआरटी बटा में 100। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। कैलकुलेशन कभी भी समझने का कोशिश नहीं करते कि सर ने कैसा किया। आप खुद से बनाइएगा ना, तो सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस ये समझने वाली पॉइंट्स है कि एसआई बराबर पीआरटी बाई 100 होता है। एसआई का वैल्यू मैंने पुट किया। एसआई का मतलब 1200, और पी का वैल्यू 7,500, और आर का वैल्यू 8% मैंने पुट किया, तो टी का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा। देखिए, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि पर 4% की जगह 6% की ब्याज मिलता। अगर आप किसी से पैसा लिए हैं, किसी बैंक से, या किसी किसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से किसी को पैसा दिए हैं, आप कह रहे हैं कि अगर 4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 4% ना हो करे, 6% होता, तो 3 साल में 360 रुपए का बेनिफिट हो गया। आपने तो 4% के हिसाब से दे दिया है, लेकिन आपके मन में आ रहा है कि अरे भैया, हम 4% की जगह पे 6% दिए रहते हैं, तो 3 साल के बाद मेरे को इतना रुपया बेनिफिट होता, 360 रुपया अधिक मिलता ब्याज। तो कह रहा है कि मूलधन कितना है? तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को बिना पेन कॉपी के बनाए, डायरेक्ट आप सोच सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है? बस ये देखिए कि 4% की जगह पे अगर आप 6% पे देते हैं, तो कितना का डिफरेंस होता है बाबू? 2%, यानी 1 साल में आपको 2% ज़्यादा मिलता। आप कह रहे हो कि 1 साल में 2% ज़्यादा मिलता, और हमने जो पैसा दिया है ये 3 साल के लिए दिया है, तो 1 साल में 2% मिलता ज़्यादा, तो 3 साल में 6% ज़्यादा मिलता, और 6% का ही वैल्यू है कितना? 6% का वैल्यू यहाँ पे 360 है।
तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% का वैल्यू होगा 60। 1% का वैल्यू 60 होगा तो मूलधन कितना है? कोई भी चीज़ मैंने बताया अपने आप में 100% होता है। मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 100% का वैल्यू बाबू कितना हो जाएगा? यहाँ पे नहीं आ रहा है क्या? देखिए फिर से देखते हैं। यहाँ पे 2% और 3 साल में कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6%, 6% का वैल्यू 360। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? ₹60। 1% का वैल्यू ₹60 तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? ₹6000। ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन गलत होगा, ठीक है? ₹6000 इसका एग्ज़ैक्ट आंसर होगा। क्लियर है? सब कुछ समझ में आ रही है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है कि ₹10,000 पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज ₹2,400 है, तो ब्याज की दर क्या ज्ञात करना है, ठीक है? अब हमको एक चीज़ बताइए बाबू कि 3 साल में आपको साधारण ब्याज सबसे जो मेथड है, फ़ॉर्मूला तो आप लोग जान ही रहे हैं, फ़ॉर्मूला तो बना ही लीजिएगा। एसआई इज़ इक्वल टू क्या होता है? पीआरटी बटा में 100 होता है। यहाँ पे एसआई का वैल्यू पुट कीजिएगा, 2,400 ₹2400 पुट कीजिएगा और पी का वैल्यू कितना पूछेगा? 10,000 पुट कीजिएगा और टी का वैल्यू 3 पुट कीजिएगा तो आर का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि 3 साल में आपको ₹2400 ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? ₹800 मिलेगा और ये ₹800 1 साल में मिल रहा है, तभी तो 3 साल में ₹2400 मिला होगा। ये ₹800 किसके कारण मिल रहा है बाबू? ये ₹800 इस मूलधन के कारण मिल रहा है, 10,000 के कारण। ठीक है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल में ₹800 मिल रहा है। देखिए ऐसे समझिए, 1 साल में ₹800 मिल रहा है, किसके कारण? 10,000 के कारण। 10,000 के कारण मिल रहा है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है? 2 ज़ीरो और 2 ज़ीरो यहाँ पे, तो 8% यहाँ पे हो गया। तो इसके लिए तो पेन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना पेन के ही आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि 3 साल में ₹2400 मिल रहा है, तो 1 साल में ₹800 और ये ₹800 ज़्यादा मिल रहा है 10,000 के कारण, तो 800/10,000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। समझ पा रहे होंगे बातों को, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ₹15,000 है, 9% वार्षिक दर से 2 वर्षों में राशि क्या होगी? जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, राशि क्या होगी? यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि अमाउंट कितना होगा हो जाएगा 2 साल के बाद। 9% आपका देखिए, 9% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है वार्षिक, यहाँ वार्षिक कह रहा है। 1 साल में 9% मिल रहा है, तो 2 साल में आपको 18% मिल जाएगा। नहीं, 2% में 18% मिल जाएगा। लेकिन ब्याज अगर पूछता तब ना 18% निकालते, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है अमाउंट, राशि। यानी कि 100% अगर मूलधन है और 18% ब्याज मिल रहा है, तो अमाउंट 118% हो जाएगा। किसका 118% बाबू? 15,000 का 118%। तो 15,000 का 118% हम यहाँ पे निकाल देंगे, तो आपकी आएगी ₹17,700। एक बार फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है और 2 साल की अगर बात हो रही है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 18% मिलेगा 2 साल में। 18% मिलेगा और मिश्रधन कितना हो जाएगा? 118% हो जाएगा। तो 15,000 का 118% आप निकालिएगा तो ₹17,700 आपकी आंसर आएगी। चलिए, देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, किसी राशि पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज ₹1250, ब्याज की दर से 5% है, मूलधन क्या होगा? इसको भी आप फॉर्मूला से बना सकते हैं। यही फॉर्मूला एसआई इक्वल टू क्या होता है बाबू? पीआरटी बटा में 100। ठीक है? मूलधन निकालना है और आपका ब्याज दे रहा है 12,050, तो 12,050 ही आप पुट कीजिएगा और मूलधन निकालना है तो पी को इसी तरह से छोड़ दीजिएगा, आर के जगह पे 5% पुट कीजिएगा और टी का वैल्यू 5 रखिएगा, तो यहाँ पे मूलधन आ जाएगा। आप ऐसे सोचिए कि 5 साल में ब्याज मिल रहा है 1250, 5 साल में बाबू कितना मिल रहा है? 1250, तो 1 साल में कितना मिला होगा? 1 साल में मिला होगा 1250 को आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 250 मिला होगा। क्लियर है? एकदम आराम-आराम से आपको समझाते हुए बता रहे हैं, 250 मिला होगा। ₹250 किसके कारण मिला होगा? इस मूलधन के कारण। मूलधन तो हमें निकालना ही है बाबू, ठीक है? किसी राशि पर 5 साल में इतना रुपया मियाल मिल रहा है, ठीक है? तो ये ₹250 जो मिला है, 1 साल में ब्याज मिला है। क्लियर है? 1 साल में ₹250 ब्याज मिला है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 साल में परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। तो ये 5% का वैल्यू 250 है बाबू। 5% का वैल्यू 250, तो 1% का वैल्यू 50 है, तो 100% चूँकि मूलधन पूछ रहा है आपसे कि मूलधन कितना होगा? 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? ₹5,000 हो जाएगा।
ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ऑप्शन गलत है। 5,000 रुपया ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। देखिए, इतना बनाने का भी ज़रूरत नहीं है, इतना तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको समझाने के लिए बना रहा है। बस आप बिना पेन के भी बनाइएगा तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि ₹1250 5 साल में, तो 1 साल में 250, ₹250 मिल रहा है 1 साल में। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 1 साल में 5% मिल रहा है, तो 5% की वैल्यू 250, तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 5,000 आ गई बाबू, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह का क्वेश्चन आपको डिस्कस किया अभी तुरंत। 8,000 रुपया है और 3 वर्षों में 2 अलग-अलग 5% और 7% पर मिलने वाले ब्याजों में कितना का अंतर होगा? 8,000 रुपया को ही किसी को इन्वेस्ट किया है, लेकिन 2 तरह के आदमी को एक को दिया है 5% के हिसाब से और दूसरे को दिया है 7% के हिसाब से और दोनों को दिया है 3 साल के लिए। तो अगर यहाँ पे 1 साल में डिफरेंस अगर बात करें, तो 5 की जगह पे 7 पे जिसको दिया है, तो 2% का अंतर है, 1 साल में 2% का अंतर है, तो 3 साल में कितना का अंतर हो जाएगा? 3 साल में 1 साल में अगर 2% का अंतर है, तो 3 साल में बाबू 6% का अंतर हो जाएगा। क्लियर है? तो अंतर ही पूछ रहा है, 6% का अंतर होगा, किस पे 8,000 का 6% निकालेंगे, तो 8 छक 48, ₹480 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, इसको बना लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है। 8,000 का 6% आप निकालिएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा? ₹480। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी व्यक्ति ने 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर पर राशि जमा की और ₹1,080 ब्याज पाया, तो मूलधन निकाले। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तो आप फार्मूला यूज कर ही सकते हैं। मैंने आपको फार्मूला बताया है कि एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, पीआरटी बटा में 100। ठीक है, तो एसआई का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे मूलधन पूछ ही रहा है और आर का वैल्यू दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप पी निकाल दीजिएगा। नहीं, एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, पीआरटी बटा में 100। लेकिन आप ऐसे सोचते हैं, यहाँ पे मूलधन आपसे पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा, ठीक ना? मूलधन आपसे पूछ रहा है बाबू कि मूलधन कितना होगा 3 साल में। अच्छा, ब्याज आपको कितना मिल रहा है? 3 साल के बाद ₹1,080 ब्याज मिला है 3 साल में, तो 1 साल में कितना होगा? क्षत्रिय 18 न 360 रुपया 1 साल में ब्याज मिलेगा। आप कह रहे हो क्वेश्चन में कि 1 साल में 12% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तो 12% का वैल्यू 360, तो 1% का वैल्यू 12 तिया 36 30। तो मूलधन 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 3,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एक बार फिर से हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि ₹1,080 का जो ब्याज मिलता है कितने साल में मिलता है? 3 साल में मिलता है। तो 1 साल में कितना हो गया? ₹360 हो गया। आप 1 साल में कह रहे हो कि ₹360 मिल रहा है और यहाँ पे ब्याज की अगर बात करेंगे, तो ब्याज अगर 12% मिल रहा है 1 साल में, तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360, तो 100% की वैल्यू 3,000। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारे लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। देखिए, किसी राशि को 2 वर्षों में साधारण ब्याज से ₹4,200 बनना है, यदि दर 10% है, तो मूलधन ज्ञात करना है। आपको ये देखिए, यहाँ पे 2 साल टाइमिंग लग रहा है और साधारण ब्याज की जो दर से इतना रुपया बनता है, बनना का मतलब ये मिश्र धन दिया हुआ है, ये ब्याज नहीं दिया हुआ है। क्लियर है? तो मूलधन पूछ रहा है। ऐसे देखिए, 1 साल में 10% लग रहा है बाबू, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 20% लगेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें, तो 1 साल में अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 2 साल में आपको कितना मिलेगा? 20% मिलेगा। तो आपका 20% एसआई हो गया। लेकिन ये जो बात कर रहा है 4,200 बनता है, ये अमाउंट है आपका। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 120%। 100% मूलधन और 20% जो है ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो 120% क्या हो गया? आपका मिश्र धन हो गया। आप कह रहे हो कि 120% मिल रहा है, ठीक है, मिश्र धन। लेकिन क्वेश्चंस में आपका कह रहा है कि ₹4,200 बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे पूछ रहा है मूलधन क्या होगा? तो मूलधन 100% का वैल्यू हम निकाल लेंगे। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4200 को डिवाइड करेंगे 120 से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹3,500। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, देखिएगा। ₹3,500 आपकी आएगी। क्लियर है? बातों को समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से क्वेश्चंस को बनाइएगा सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को, तो सबसे ईज़ी मेथड यही है। ये तो फिर आप कैलकुलेशन करते रहिए, फार्मूला से तो सब लोग बनाते हैं, ठीक है? लेकिन फार्मूला से ज़्यादा बेस्ट मेथड ये है कि बिना कैलकुलेशन आप दिमाग में भी करके आप बना सकते हैं। डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि 2% 2 साल की बात हो रही है और 10% की बात हो रही है, तो 2 साल में हो जाएगी 20%। मिश्रधन की बात करेगा तो 120 और 120% का ही वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, तो 100 का निकालना है आपको। ठीक है? कितना आसान मेथड है ये।
देखिए आते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे। यदि ब्याज की दर 8% की जगह 10% होती, बाबू 8% पे ना दे करके आप 10% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से देते, तो कितना का डिफरेंस होता? 2 साल का डिफरेंस होता, 1 साल में। लेकिन साल कितनी की बात हो रही है? 5 साल की बात हो रही है। 1 साल में 2% का डिफरेंस होता, तो 5 साल में 10% की डिफरेंस होता। आप कह रहे हो कि 10% का डिफरेंस होता, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 रुपया अधिक मिलता, तो 10% का वैल्यू 10% का वैल्यू 500 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 50 हो जाएगा। तो मूलधन पूछ रहा है, मूलधन 100% होता है, 100% का वैल्यू 5000। ठीक है, ऑप्शन नंबर, मूलधन पूछ रहा है ना, 5000 आपकी इसका आंसर होगा। आंसर गलत दिया हुआ है। एक ब्याज की दर 8% की जगह 10% है, तो 5 वर्ष में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2% का डिफरेंस है, 2%, और 5 साल में कितना हो जाएगा? 10, 10 का वैल्यू दिया है 500, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। एक का वैल्यू 50, तो मूलधन पूछ रहा है 100% का वैल्यू, एकदम कंफर्म है ये 5000 इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई कर दीजिएगा इसको। ठीक है ना? चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2000 रुपया पर साधारण ब्याज से राशि 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो दर आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे तो आपका मूलधन दिया हुआ है कि 2000 रुपया पर है, और 3 साल में राशि इतना हो जाती है मतलब ये मिश्र धन दिया हुआ है। आपकी पी की जो वैल्यू है बाबू, ये 2000, देखिए आपको हम समझाने के लिए ये चीज कह रहे हैं, 2000 रुपया है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिए हो जाती है, ऐसा नहीं कह रहे कि ये ब्याज है, साधारण ब्याज है। तो यानी कि ये ए का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि मिश्रधन का वैल्यू 2480 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट को ए माइनस बी कीजिएगा, तो 480 रुपया होगा सिंपल इंटरेस्ट। दर निकालना है, ये कितने दिन में हो रही है? 3 साल में हो रही है। ठीक है, 3 साल में हो रही है 480 रुपया, तो 1 साल में 3 साल का एसआई शो कर दीजिए। 3 साल का बाबू, 3 साल का एसआई है, तो 1 साल में एसआई कितना होगा? 1 साल में 480 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 16, 16 तिया 48, ठीक है, 160 रुपया। तो 160 रुपया हो जाएगी ना, और 160 रुपया को हम डिवाइड कर देंगे मूलधन से, ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे काट दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 8%। फॉर्मूला से भी आप बना सकते थे, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एस आई इजकल टू 480 आया, तो एस आई इजकल टू आप कर दीजिए पी आर टी बटा में 100 कर दीजिए। एस आई का वैल्यू रखिएगा 480, और आपसे मूलधन दिया हुआ था 2000, 2000, और आर का वैल्यू निकालना था, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 3 दिया हुआ था, बटा में 100 कर देते। तो यहाँ से भी आप बनाइएगा, तो आपका आर का वैल्यू जो आएगा, परसेंटेज आर का जो वैल्यू आएगा बाबू, ये 8% आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इतना पढ़ लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका जीविका के एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं फिर अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।